भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया पूजन कार्य आरंभ करने के पहले, यानी अक्षय तृतीया आने के पहले पहले आपको अपने घर से इन 5 वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं आपके घर में गरीबी अथवा दरिद्रता लाती है। और जब घर में गरीबी और दरिद्रता आती है तो वहां पर सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप प्रयास करें कि अक्षय तृतीया प्रारंभ होने के पहले पहले आपको अपने घर से इन 5 वस्तुओं को बाहर फेंक देना चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। पूरे साल में जो 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं, उनमें अक्षय तृतीया सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 22 अप्रैल 2023 शनिवार को है। तृतीया तिथि की शुरुआत 22 अप्रैल 2023 शनिवार की सुबह 8:20 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 23 अप्रैल 2023 रविवार की सुबह 8:22 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपराह्न व्यापिनी मध्याह्न व्यापिनी जो अक्षय तृतीया रहेगी वो 22 अप्रैल 2023 शनिवार को ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाना चाहिए। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आप शुभारंभ कर सकते हैं। यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नई जमीन खरीदना चाहते हैं, नए आभूषण खरीदना चाहते हैं, नए बर्तन खरीदना चाहते हैं, नए कपड़े खरीदना चाहते हैं, नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं, या कोई भी गृह उपयोगी वस्तुएं यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम अपने घर में संपादित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अक्षय तृतीया के दिन आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। और इस दिन सौभाग्यवती माताओं को सभी प्रकार के श्रृंगार करके ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन जल कुंभ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जल कुंभ का अर्थ होता है एक मिट्टी का जो कलश है वो ला करके गेहूं की ढेरी पर रखे, उसके ऊपर स्वस्तिक का यानी सांतिये का चिन्ह बनाए और उसके ऊपर खरबूजा रखे, और उसके बाद खरबूजा और कलश का पूजन करे तथा उसके बाद मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार इस दिन खरबूजे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल कलश का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है तथा इस दिन जल पिलाना, मीठे जल का वितरण करना, शरबत पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप मंत्र जाप कर सकते हैं, सिद्धि साधना कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए आप इस दिन विशेष पूजन अर्चन करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाए, हवन करवाए, पूजन पाठ करवाए, नवग्रह शांति करवाए और जो भी आप पूजन अर्चन संपन्न करना चाहते हैं, इस दिन बड़े धूमधाम के साथ में अपने घर में पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ है, हयग्रीव का अवतार हुआ है, नर नारायण का भी इसी दिन अवतार हुआ है तथा भगवान बद्री नारायण के इसी दिन पट खुलते हैं और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के
चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। तो अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध और अबूझ मुहूर्त है। भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय दिन है। इस दिन खास बात यह है कि नवग्रहों के राजा सूर्य देव उच्च राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा भी इस दिन उच्च राशि में रहेंगे। और इस दिन ग्रह योगों का जो संयोग है वो बड़ा अद्भुत रहता है। तो बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है वो माता लक्ष्मी और कुबेर की परम प्रिय तिथि होती है। इसलिए आप अपने घर से इस दिन ऐसी वस्तुओं को बाहर निकाल दें जो आपके घर में दरिद्रता को लाने वाली होती है, क्योंकि जब आपके घर में ये वस्तुएं रहेगी, कूड़ा करकट रहेगा, गंदगी रहेगी, तो आपके घर में दरिद्रता का आगमन होगा। और आपके घर में स्वच्छता रहेगी, साफ सफाई रहेगी, पवित्रता रहेगी, तो आपके घर में महालक्ष्मी जी का तथा कुबेर का आगमन होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो आप अक्षय तृतीया का पूजन कार्य आरंभ करने के पहले पहले अपने घर से, यदि आपके घर में टूटी झाड़ू पड़ी हुई है तो आपको घर से निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। टूटी झाड़ू घर में दरिद्रता को बुलाने वाली होती है। इस दिन आप टूटी झाड़ू बिल्कुल ना रखें। इस दिन आपको नई झाड़ू ला करके नई झाड़ू का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में कूड़ा करकट कबाड़ा पड़ा हुआ है तो उसको भी आप इस दिन घर से बाहर अवश्य निकाल देवे। तथा आपके घर में टूटे फूटे जूते चप्पल है तो उनको भी आप घर से बाहर जरूर निकाल दे। यदि आपके घर में टूटा फूटा तवा है या चकोटा बेलन, जिसले चकला बेलन भी कहा जाता है, जिस पर हम रोटी बनाते हैं, वो भी यदि टूटा या फूटा है तो उसको भी आपको अक्षय तृतीया के पहले पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आपके घर में टूटा या फूटा हुआ मटका है या खंडित कलश पड़ा हुआ है तो उसको भी आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए और नया कलश इस दिन घर में ला करके उसको स्थापित करके जल भरना चाहिए। वैसे तो हमारे घरों में पहले यह परंपरा थी कि अक्षय तृतीया के दिन ही हम कुम्हार के यहां से मटका लेकर आते थे और उस मटके में जल भर करके पूरे साल उस मटके के माध्यम से ही जल पीते थे। तो यदि आप अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन मटका ला करके उसका जल पिएंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। साथ ही यदि बंद पड़े उपकरण जैसे घड़ी, टीवी, मोबाइल या अन्य कोई भी ऐसे उपकरण हैं जो खराब पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो उनको या तो आप छिपा कर रख दे या फिर घर से बाहर निकाल दे तो अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, वस्त्रदान के साथ साथ यदि आप ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।